पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के जरिए भारत में 5200 किलोमीटर का सफर तय कर मोहब्बत की नई पहचान बन चुकी सीमा हैदर के मामले की जांच नोएडा पुलिस की सिफारिश पर यूपी एटीएस को सौंप दी गई है। यूपी एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जो आतंकवाद और आतंकवादियों की जांच करती है, उसी टीम को अब सीमा हैदर के मामले की जांच सौंपी गई है। वजह साफ है कि सुरक्षा एजेंसियां सीमा हैदर के मामले को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। चूंकि सीमा हैदर के भारत आने के बाद मुंबई पुलिस को कई धमकी भरे कॉल किए गए, जिसमें 26/11 जैसे हमले को दोहराने की भी बात कही गई है। वहीं दूसरी तरफ कई हिंदू संगठनों की ओर से सीमा हैदर पर जानलेवा हमला करने की बात कही गई, जिसके बाद सीमा हैदर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया। सोमवार और मंगलवार को यूपी एटीएस की नोएडा यूनिट ने सीमा हैदर, उसके पति सचिन के पिता नेत्रपाल से तकरीबन 18 घंटे तक पूछताछ की है। इसमें करीब 20 से ज्यादा सवाल सीमा हैदर और सचिन के सामने रखे गए, जिसमें सीमा हैदर ने कई सवालों के गोलमोल जवाब दिए हैं। वह हर बात में एक ही बात कहती चली आ रही है कि वह सचिन से प्यार करती है और यही वजह है कि वह कई देशों की सरहदों को लांघकर भारत पहुंची थी। हालांकि पुलिस को सीमा की इस चोरी पर यकीन नहीं हो रहा है। चूंकि सीमा हैदर की हिंदी, उसकी टेक्निकल एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सीमा हैदर ने पुलिस को बताया है कि वह 5वीं पास है, लेकिन सचिन से बात करते हुए उसने हिंदी सीख ली। अब पुलिस को संदेह यह भी हो रहा है कि आखिर सीमा हैदर अगर सचिन से बात करती थी, उसने हम हिंदी सीख ली, तो उसके बच्चों को इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है। इसी के साथ सीमा हैदर के जो सोशल मीडिया अकाउंट मिले हैं, उसमें भी वह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। सीमा हैदर ने कई सारे रील बनाकर पोस्ट किए हैं। यूपी एटीएस की एक टीम अब नेपाल के लिए भी रवाना हुई है। सीमा हैदर ने पुलिस को बताया था कि भारत आने से पहले काठमांडू के एक मंदिर में उन्होंने शादी की और नेपाल के ही एक होटल में वह लोग रुके थे। उस होटल के बारे में पुलिस पता करने के लिए अब नेपाल का भी रुख करेगी। इसी के साथ एयरपोर्ट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से भी सीमा हैदर के पासपोर्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। सीमा हैदर पर सवाल इसलिए भी गहराता जा रहा है चूँकि उसने पाकिस्तान में अपनी शादी के दौरान जो एक एफिडेविट दिया था, उसके मुताबिक सीमा हैदर की अब उम्र 29 साल होनी चाहिए, जबकि उसके पासपोर्ट के मुताबिक उसकी उम्र 21 साल है। और 21 साल की उम्र में उसका पबजी खेलना, फिर सचिन से बात करना और 4 देशों की सीमा को लांघकर भारत आना, यह सब संदेह के घेरे में सीमा हैदर को लाकर खड़ा कर रहा है। पुलिस लगातार सीमा हैदर और सचिन के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड भी खंगालने की कोशिश कर रही है। सीमा हैदर से उसके पुराने मोबाइल नंबर की जानकारी भी मांगी गई। पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर ने अपने पाकिस्तानी सिम कार्ड को तोड़कर फेंक दिया था और अपने मोबाइल फ़ोन को भी तोड़कर फेंक दिया था। सचिन के पास से भी एक टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन पुलिस ने बरामद किया है, जिसे अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस का दावा है कि सीमा हैदर और सचिन के मोबाइल से कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं। पुलिस की ओर से एक और बड़ा खुलासा किया गया है कि सचिन के साथ बातचीत करने से पहले वह कई भारतीयों के संपर्क में थी और यह भारतीय ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर इलाके के थे। उनका डाटा भी अब रिकवर करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सीमा हैदर का सचिन के अलावा भारत में किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क है या नहीं है, या फिर सचिन से मिलने से पहले सीमा हैदर की हकीकत क्या थी। इन तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से बताया गया है कि सीमा हैदर का भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में हैं। ऐसे में सीमा हैदर पर लगातार संदेह खड़े होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सीमा हैदर कोई मासूम मासूका है या फिर एक सातिर जासूस। इसका जवाब तभी निकलकर सामने आएगा जब यूपी एटीएस अपनी जांच पूरी करेगी। जय कृष्णा, PTC यूपी, लखनऊ।